नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पे जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि भव्य स्वागत। हिंदुस्तान के लिए तो बड़ी बात है ही, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो बाइडेन की क्या मजबूरी है, अमेरिका की क्या मजबूरी है कि वो हिंदुस्तान को इस तरीके से उसका इस्तकबाल करने के लिए पलक पावड़े जो है बिछा रखा है। आउट ऑफ द वे जाकर के जो डिप्लोमेसी में जो नहीं देखा गया अब तक, उस तरह की योजनाएं वहां पे बन रही है। तो अमेरिका अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हिंदुस्तान को कैसे इस्तेमाल करना चाह रहा है, या फिर अमेरिका में वहां की सरकार तमाम विरोध के बावजूद मोदी को सिर पे बिठाने को क्यों तैयार है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेरे जर्नलिस्ट पे सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग तो बड़े खुश हैं कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इस तरह से स्वागत होगा। ये जो बाइडेन को क्या हुआ, क्यों वो आउट ऑफ द वे जाकर के प्रधानमंत्री मोदी के लिए सब कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का नहीं है, सब अपना हित देखते हैं और सब देखते हैं कि इसमें उनका उल्लू कैसे सीधा होगा। पहला फंडामेंटल रूल नंबर 1। अब आते हैं कि क्यों अमेरिका विवश है। अमेरिका विवश है, पहली बात तो होता है क्यों ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे दोबारा। एक बार पहले किए थे, अब फिर करेंगे, पहला प्रधानमंत्री। उसके बाद इतनी भव्य तैयारी हो रही है जो आज तक नहीं हुई, अनपैरेलल्ड। तीसरा, डोवेल जी को कहा जा रहा है, यूएस के प्रतिनिधि कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेजर है, वो अंतर्राष्ट्रीय एकदम वो ज्वेल है। ये तो बड़ा बड़ा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब पीछे क्या है। पहले हम इसको 2 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। अमेरिका आंतरिक व्यवस्था, अमेरिका एक्सटर्नल। क्यों अमेरिका विवश है? अमेरिका आंतरिक, अमेरिका आज विवश हो चुका है, सिंकिंग, डूबता हुआ जहाज है मेरे अनुसार। उसको एक सेवियर की जरूरत है। अब इंटरनल पॉलिटिकल, इंटरनल में भी 2 हिस्सों में बात करेंगे, पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल। पॉलिटिकल एंगल, इलेक्शन होने वाला है अमेरिका में 2024 में। बाइडेन की पॉपुलैरिटी घटती जा रही है। क्रिटिसिज्म हो रहा है कि यूक्रेन में बहुत फालतू का पैसा खर्च किए हैं। ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, वो उसको भय खा रहा है। और हिंदुस्तान का जो वोट्स है, वोट बैंक, वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। और मोदी जी को सम्मान दोगे तो हिंदुस्तानी बाइडेन को वोट करेंगे। ये बाइडेन की सोच है, कितना सच होगा भगवान जाने। अब आते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का आज की तारीख में जो डेट है वो है 2558 लाख करोड़, 2558 लाख करोड़ का डेट है, नेशनल डेट। उसके बाद रिसेशन उसके द्वार खटखटा रहा है। यूएस आर्म्स लॉबी बोल रही है कि खाली यूक्रेन में बेचने से हमारी भूख नहीं मर रही है, और खरीदार हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है, हमको एक नया आउटलेट दो। खाली बॉम्बे में दुकान नहीं चलेगा, हमको दिल्ली में भी दुकान चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हमको दूसरा भी अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि आर्म्स लॉबी इतनी भूखी लॉबी है अमेरिका में, उनकी जो इच्छा है वो कभी भरती नहीं है। ये वही लॉबी है जो जॉन एफ कैनेडी को मारा था। कोई भी अमेरिका का यदि राष्ट्रपति यदि शांति की बात करेगा और युद्ध नहीं करवाएगा तो उसको ये लोग हटा देगा रास्ते से, जैसे जॉन एफ कैनेडी को मरवा दिया। तो सवाल है कि आर्म्स लॉबी कह रही है कि भाई उठाओ, सप्लाई ऑर्डर उठाओ, हम लोग का भला करो, तभी हम फंड करेंगे तुमको इलेक्शन में। और अब यदि बैंक्स, 3 महत्वपूर्ण बैंक्स अमेरिका में क्लोज हो गए और टॉप के थे, लॉस हुआ है 41 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। पहला बैंक वॉशिंगटन म्यूचुअल, एक नामी बैंक। दूसरा बैंक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। तीसरा सिलिकॉन वैली बैंक। ये तीनों अव्वल दर्जे के टॉप ब्रैकेट के बैंक हैं, क्लोज्ड। हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे कोई बैंक, हमारी बैंक तो एकदम धड़ाधड़ बैटिंग कर रही है। उसके बाद जो डॉलर का जो महत्व है, हेनरी किसिंजर ने बहुत बड़ा गेम खेला था। जो पेट्रो डॉलर का जो स्ट्रैटेजी है, उसकी मैं थोड़ा तुम्हारे दर्शकों को बताना मैं पसंद करूंगा। अमेरिका ने बहुत चालाकी से सऊदी अरबिया के साथ सांठगांठ किया
कि हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे लेकिन तुम इन रिटर्न हमको पेट्रो डॉलर की शक्ति दो। और पेट्रो डॉलर है क्या कि पेट्रोल बेचोगे तो पेमेंट डॉलर में ही लोगे तुम। इससे फायदा क्या होगा अमेरिका को? वो प्रिंट करता जाएगा डॉलर, कोई पूरे विश्व में चाहिए डॉलर, तो डॉलर की महत्व बढ़ेगी। ये खेल किसिंगर ने खेला, उस खेल को अब तोड़ा जा रहा है। मोदी जी कह रहे 18 कंट्री में हम अब रुपये में ट्रेड करेंगे। कुछ और देश हैं, अब चाइना बोल रहा है हम युआन में डील करेंगे। कुछ और भी देश अब मोदी जी को देख के अब वो भी कॉपी कैट बन गए, वो भी कहते हैं हम अपने करेंसी में। ये डर है अमेरिका को, इसीलिए मित्रता चाहिए हिंदुस्तान का। ऑयल फैक्टर, सऊदी अरेबिया ने थ्रेटन किया है कि वो अपना ऑयल प्रोडक्शन कम करेगा, प्राइस शूटअप करेगा, इसका प्रभाव अमेरिका पे भी गिरेगा। तो बोर्ड साउंडिंग एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है मिस्टर बाइडेन कि सऊदी अरबिया पे दबाव पड़े। और मोदी जी की तो मित्रता सऊदी अरबिया के प्रिंस के साथ बहुत अच्छी है। तो अब आते हैं कि अमेरिका का एक्सटर्नल एंगल। क्वाड, हिंदुस्तान इंडो पैसिफिक के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान क्वाड का सदस्य है। क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है, इट इज नॉट ए मिलिट्री अलायंस। दैट मीन्स हम अपना शिप्स ट्रुप्स डिप्लॉय नहीं करेंगे क्वाड में। अमेरिका चाहता है कि सकिन कर ले हिंदुस्तान की सेना को, चाहे नेवल शिप्स हो या ट्रुप्स ऑन द ग्राउंड हो, इंडो पैसिफिक, ताकि उसका इस्तेमाल किया ताकि उसका खर्चा बचे हिंदुस्तान का। लेकिन मिस्टर बाइडेन को बताना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार ऐसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, वो राष्ट्रहित समझते हैं। चाइना, ये सच है, चाइना हमारा दुश्मन है और हम जानते हैं चाइना, जैसे जयशंकर जी ने कहा, हम चाइना के साथ डील करना जानते हैं। क्वाड हमको अमेरिका के किसी मिलिट्री अलायंस के साथ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट हैं इस्तेमाल होंगे, उनका वेस्टेज होगा। आज रूस की क्या हालत है, ईरान से ड्रोन ले रहा है, क्यों? क्योंकि यूक्रेन में जो वेस्टेज है इक्विपमेंट का, वो प्रोडक्शन को आउटस्मार्ट कर रहा है। वेस्टेज ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो गैप तो होगा। उसके बाद अमेरिका को चाहिए एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर। पूरे साउथ एशिया में कोई है जो हिंदुस्तान के अलावे कोई है जिस पर विश्वास किया जा सकता है? हिंदुस्तान का तो चरित्र ही है विश्वास। कोई देश नहीं कह सकता हिंदुस्तान ने चीट किया। बाकी देशों का इतिहास देख लो आप। यूक्रेन वॉर में मोदी जी का सपोर्ट चाहिए। वो चाहता है कि रसा से दूरी बनाए मोदी जी। रशिया को कमजोर करने का एक और ये तरीका है। चाइना एंगल, चाइना को वो एक चूरन बेच रहे हैं कि चाइना, CIA ने रिपोर्ट दिया मिस्टर बाइडेन को, एनिमी नंबर 1 अमेरिका का है चीन। और मिस्टर बाइडेन समझते हैं कि चीन तो हिंदुस्तान का भी एनिमी नंबर 1 है, तो दोनों का एनिमी नंबर 1 है, तो चाइना को कैसे दबाया जाए? वो चूरन बेचेंगे, वो प्रपोजल देंगे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ताकि उसका खर्चा कम हो। रशियन एंगल, रूस पे दबाव देने की रणनीति। और ये एक और बिंदु है कि जिस तरह से यहाँ विकास हो रहा है और हम आर्थिक स्पॉट नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं, और जर्मनी की जो आर्थिक व्यवस्था है वो तो बर्बाद होने जा रही है, एकदम बर्बाद। और मैं कारण नहीं बताना चाहता हूं, समझ रहे हो, इस तरह से इमिग्रेशन करोगे तो बर्बादी होगा। घर में 4 बेटा है, 10 को इंपोर्ट कर लो, फिर तमाशा देखो, रोटी बटेगा। तो हम स्लॉट नंबर 4 पे पहुंचने वाले हैं 5-6 महीना के अंदर, 3 पे भी पहुंच जाएंगे। तो यदि जिस तरह से विकास हो रहा है, देखो हिंदुस्तान की धरती एक मैग्नेट है। हिंदुस्तानी कहीं भी, अमेरिका में हो, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी हो, हिंदुस्तान की मिट्टी उसको खींचती है। जब यहाँ एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट उतरता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बात बताइए कि अमेरिका की तो ये सारी चीज़ें हैं, हिंदुस्तान को क्या अप्रोच रखना चाहिए? हिंदुस्तान को क्या अप्रोच रखना चाहिए तो मैं बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं एक सिनेमा से कोट करूँगा, वो स्ट्रैटेजी बहुत साफ हो जाएगा। फिर मैं बचपन में एक पिक्चर देखा था देवानंद का, 3 देवियाँ, जिसमें एक बैजयंती माला एक्ट्रेस है और बाकी 2 एक्ट्रेसेस का नाम याद नहीं है। लेकिन देवानंद इतना सक्सेसफुली तीनों लेडीज को मैनेज करते थे, तीनों को पता था कि उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, मेरे साथ भी फ्लर्ट कर रहा है, उसके साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। बट देवानंद इतना मार्केटिंग एक्सपर्ट थे कि उन्होंने कन्विंस कर दिया कि मिलता तो उनसे भी हूं, प्यार मैं तुमसे करता हूं सिर्फ। और तीनों कन्विंस थे, मिलता सबसे हूं, प्यार मैं तुमसे करता हूं।
देवानंद स्ट्रेटजी। हम बातचीत सबसे करेंगे, हम सबके दोस्त बनेंगे, अपना हित देखेंगे और सबको कन्विंस कर देंगे मैं तो एक्चुअल में तो तुम्हारा हूं, बाकी तो बात चलती रहती है। ये हमारी होनी चाहिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देवानंद बड़ा खतरनाक स्ट्रेटजी आपने बनाया है। उसके बाद राष्ट्र हित सर्वोपरि, वो तो है ही, मौजूदा सरकार की तो वही है। सबसे मिडिल पाथ, राम के पास जाए न इसके पास जाएंगे अल्फा के पास, न ब्रावो के पास जाएंगे, मिडिल पाथ राष्ट्र हित। उसके बाद हम अपने ये संदेश विश्व पे देना चाहते हैं कि जिसको हम दोस्त मान लेते हैं और विश्वसनीय दोस्त मान लेते हैं, हम उसका त्याग नहीं करेंगे एट वॉट एवर कॉस्ट। क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता, क्या अमेरिका की विश्वसनीयता है? यदि हम रूस को छोड़ के, एक हाइपोथेटिकल, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकल सोचा जाए कि हम रूस को छोड़ के यदि अमेरिका के साथ मैत्री करते हैं तो अफगानिस्तान वाला हाथ और हाथ। अमेरिका की स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि वो बहुत ही क्रेडिबल दोस्त नहीं रहा। करेक्ट, अफगानिस्तान दुनिया में हर जगह। अच्छा, उसके बाद हमको अमेरिका को यह कहना है कि आपकी जो बिंदु, यू आर इंडो पैसिफिक सेंट्रिक, आपका पूरा ध्यान बगुला की तरह लगा हुआ इंडो पैसिफिक में, थोड़ा और साइड हो जाओ, इंडियन ओशन रीजन की तरफ देखो, वहाँ अपने शिप्स डिप्लॉय करो, जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सर्विलेंस सिस्टम का, ताकि हम चाइनीज शिप्स को, सबमरीन्स को मॉनिटर कर सकें, वो हमको टेक्नोलॉजी दो, वहाँ सबमरीन्स डिप्लॉय करो। यदि नेविगेशन, यदि सर्विलेंस सिस्टम का जो उसमें इजाफा करना है वो करो। और एक और बिंदु कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी विदेश में, अमेरिका में राजद्रोह, हमारे तिरंगा को या हमारे गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको अरेस्ट करो, हमको हैंड ओवर करो। हम यदि ये करेंगे तो मनीष, वही नहीं, अभी मिलिट्री इक्विपमेंट बहुत, एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि अमेरिका चाहता है कि G414 इंजन डील हिंदुस्तान कर ले, क्वांटिटी 350 का ऑर्डर है, जैसे टाटा ने 450 एयरक्राफ्ट लिया, उससे तो रोजगारी बहुत बढ़ गई है। ये बाइडेन का पॉपुलैरिटी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है इस डील का। तो यदि 400 G414 लेंगे और जो जो है इलेक्ट्रिक जी है अमेरिका का कंपनी, और HL जॉइंट प्रोडक्शन एंड TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत में ये क्या होगा? पहले क्या होता था कि हम माल खरीदते थे, कोई TOT नहीं। जब TOT यहाँ आएगा, जॉब मिलेगा, टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, हम नेक्स्ट जनरेशन एरोप्लेन्स बना सकते। वही नहीं, यदि तुम्हारा दुकान मेरे गांव में चल रहा है मनीष, तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा दुकान मेरे पास चल रहा है, तो तुम्हारा आउटलेट यहाँ है, फैक्ट्री यहाँ है, तुम मुझसे पंगा नहीं ले, तुम्हारी आर्थिक गला मेरे हाथ में है। तो ये सब किया जाए तो फिर स्टेट द आर्ट क्वांटिटी 30 MQ-9 खरीदने की, ड्रोन्स की खरीदने की बात हो रही है, कॉस्ट 25,000 करोड़ डील, 25,000 करोड़ डील। कभी कभी मुझे विस्मय होता है कि इतना पैसा मोदी जी कहाँ से जनरेट करते हैं राष्ट्र हित के लिए। पहले ये पैसा कहाँ जाता था? इस पर एक व्हाइट पेपर होना चाहिए सरकार के द्वारा। पहले दलाली में जाता था पैसा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड बन रहे हैं, DRDO छक्का मार रहा है, इसरो कमाल कर रहा है, फौज के लिए ये सब मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लोगों को फ्री वैक्सीन दी जा रही है, गरीबों को फ्री राशन दिया जा रहा है, अभी एक्सटेंड भी कर दिया गया है। ये कैसे सब हो रहा है? पहले क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले क्यों नहीं हुआ? इस पर तुम लोग मीडिया में हो, इस पर विश्लेषण करने की जरूरत है, उछालने की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र को, लोगों को पता चलना चाहिए वो कौन थे जो हमारे खजाने को लूट रहे थे। खजाना सिक्योर है, मोदी जी की न पत्नी है, न बेटा है, न कोई पोता पोती है, वो तो संत है, तो वो तो सब तो राष्ट्र हित में। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में समझाया कि अमेरिका क्यों हिंदुस्तान को इतना महत्व दे रहा है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी का जो वहाँ स्वागत हो रहा है वो ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।